हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 टपल्स एंड डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अपना स्ट्रिंग, लिस्ट ये दोनों ही कंप्लीट कर लिया और बिल्कुल उसी से मिलता जुलता जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 टपल और स्ट्रिंग है। इसमें भी हम इसके इंट्रोडक्शन से फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू टपल्स। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन अ टपल। एलिमेंट्स ऑफ अ टपल आर enclosed in parentheses, round brackets and are separated by commas. Like list and string, elements of a tuple can access using index value starting from 0. जैसे मैंने आपको कहा था, तो देखो हमारा टपल क्या है? टपल हमारा एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है। अब इन एलिमेंट्स में हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स आता है। जैसे लिस्ट में था, लिस्ट में भी हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स आते थे जिसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट ये सब इंक्लूड थे। तो ऐसे ही टपल्स में भी क्या है, यहाँ पे एक तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और डेटा टाइप अलग अलग हम स्टोर करा सकते हैं। तो टपल में भी हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट और इवन एक टपल को भी सेव करा सकते हैं। अब जो हमारी स्ट्रिंग थी वो हमारी पैरेंथेसिस के अंदर थी, देखिए हमारे जो स्मॉल ब्रैकेट्स होता है उनके अंदर थी। लिस्ट क्या थी? हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर थी। टपल्स हमारे क्या है? टपल्स भी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं। पर लिस्ट में क्या था, स्ट्रिंग में क्या था? स्ट्रिंग में हमें कोटेशंस जो है वो मार्क करनी पड़ती थी। पर टपल के अंदर हमें इस तरह की कोई कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसा हम लिस्ट को लिखते थे कॉमा से सेपरेट कर करके, जैसे एक वैल्यू डाली फिर कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू डाली फिर कॉमा लगाया, फिर तीसरी वैल्यू डाली फिर कॉमा लगाया, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे, हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और ना तो कोटेशंस यूज करेंगे ना कुछ और, हम सिर्फ यहाँ पे कोमास का यूज करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ये आपस में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल ये इनका हमने क्लोज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने देखा। और देखो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, जैसे हमारी स्ट्रिंग और लिस्ट है, उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते थे इंडेक्सिंग करके, बिल्कुल उसी तरह टपल को भी हम इंडेक्स वैल्यू से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसकी भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो टपल की इंडेक्सिंग में क्या होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 से ही शुरू होती है। अब जब हम काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं, लेंथ काउंट करने के लिए। तो देखो टपल 1 हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये हमारी टपल 1 है। फिर हमने क्या करा दिया, टपल 1 को प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट होकर हमारी आंखों के सामने आ गई। उसके बाद देखो, अब ये तो था सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हमने डाल ली। अब मान लो क्या हमें मिक्स्ड डेटा टाइप डालना है। तो देखो अब डेटा टाइप अलग अलग, जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गई, ये हमारा इंटीजर वैल्यू हो गई, फिर से एक स्ट्रिंग हो गई, फिर एक फ्लोट वैल्यू हो गई। तो टपल वैल्यू 2 में, यानी कि टपल 2 में हमने क्या करी, अलग अलग डेटा टाइप को मिक्स करके अच्छे से यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे टपल 3 में क्या रखा है, यहाँ पे हमने क्या करा, टपल के अंदर देखो ध्यान से एक लिस्ट को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, इंटीजर वैल्यू और एक लिस्ट। तो ये तीसरी टपल हो गई। चौथी टपल में अगर हम देखें तो टपल के अंदर एक टपल इंक्लूडेड है, देखोगे ध्यान से, देखो ये पूरी की पूरी अपने आप में एक टपल है और इसके अंदर देखो एक और भी एक टपल है। तो ये टपल के अंदर टपल, यानी कि एक नेस्टेड टपल हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप को हो सकता है मिक्स कर सकते हो। तो अब देखो, इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन अ टपल देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा। यानी कि अगर हमारे अंदर क्या है, जैसे अगर हमने क्या करा, यहाँ पे टपल के अंदर जैसे हमने कोई टपल बनाया और उसके अंदर वैल्यूज डालनी शुरू करी, तो कॉमा से क्या होता है, सेपरेट होता रहता है। पर मान लो कि अगर एक सिंगल एलिमेंट ही होगा तो फिर वहां पे तो हमें कॉमा यूज करने की जरूरत है टपल के अंदर। पर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं ना, फॉलो करता है बाय कॉमा से, यानी कि सिंगल एलिमेंट के बाद रिप्रेजेंट करने के लिए एक एलिमेंट डाला, उसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट डालेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम कॉमास का यूज करते हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। यानी कि अगर हम क्या हो, अगर जैसे हमने कोई भी एक सीक्वेंस, जैसे एग्जांपल में शो कर रखा है, जैसे पहला दिया है कि टपल 5 के हमने क्या डाला, 20 पुट कर दिया। टपल को जब प्रिंट करेंगे तो 20 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब, इससे हम क्या समझे। पर यहाँ पे अगर हम एक चीज नोटिस करें तो जब हम टपल को इंक्लूड कर रहे हैं तो इनमें क्या बोला कि अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको टपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे बाय कॉमा से। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2 एलिमेंट्स का, कि एक एलिमेंट है फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट आपने लिख दिया, तो ये एक टपल बन गई। पर मान लो कि अगर मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर रही हूँ, मान लो कि टपल का नाम दे दिया मैंने टप, और इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे अब सिर्फ मैं उसके अंदर एक ही एलिमेंट को पास कर रही हूँ। और अब अगर मैं सोचूं इसे क्लोज कर दूं तो ये कोई टपल क्रिएट नहीं हो गई। टपल क्रिएट करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर इसे क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर मेरी एक टपल क्रिएट होगी। अदरवाइज ये फिर टपल का, ये तो टपल है सॉरी, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इक्वल्स टू करके और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट करूं तो फिर वो टपल कंसीडर नहीं होगी। तो आई आपको समझ में आया कि टपल अगर हमें किसी भी चीज को टपल बनाना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, अगर सिंगल वैल्यू भी है तो हमें उसे कॉमा के साथ में फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे टपल 5 इक्वल्स टू 20 लिखा, पर यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, पर ध्यान से देखो इन्होंने कोई कॉमा नहीं लगाया, तो जब इसे प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट तो हो जाएगा, पर जब हम इसकी टाइप देखेंगे, जो इसकी क्लास है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, टपल है, क्या है, तो जब इसकी टाइप हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये तो इंटीजर वैल्यू है,
पर ये जो टाइप है इसकी वो टपल नहीं है, इट्स नॉट अ टपल। पर अगर हम इसे टपल बनाना चाहते तो हम क्या करेंगे 20, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर से क्लोज करेंगे। तो अब जब इसको देखेंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब इसकी जो क्लास आई है वो टपल आई है, यानी कि एक टपल वैल्यू है। उससे पहले क्या थी, वो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू थी। अब समझ में आया किस तरह से टपल आप क्रिएट करते हो। अब देखो हमें अगर टपल को एक्सेस करना है तो जैसे अभी तक हम स्ट्रिंग और लिस्ट में कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह टपल और डिक्शनरी में भी होता है। उनकी इंडेक्स वैल्यू हमें देनी पड़ती है। डिक्शनरी में हम इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते एक्सेस करने के लिए, उसमें हम की वैल्यू पेयर का यूज करते हैं। पर टपल में हम इंडेक्स का यूज करते हैं। डिक्शनरी का कैसा होगा वो हम डिक्शनरी में पढ़ेंगे, पर टपल में क्या होता है कि टपल में जैसे हमें एक टपल यहाँ पे उन्होंने दे दी, अब हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है वो डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या है 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे इंडेक्स वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी। अगर मान लो टपल हमने 0 डाला तो क्या लिख कर आ जाएगा, 2 लिख कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमने टपल 3 यहाँ पे डाला तो 3 पे क्या आएगा, 3 पे 8 लिखा हुआ है तो 8 यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होकर आ जाएगा। टपल 15 अगर हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज लिख कर आ जाएगा। अगर टपल हमने प्लस करके जैसे स्ट्रिंग और लिस्ट में किया था तो 1 + 4 = 5, तो 5 पर क्या है 10, 5 पर है हमारा 10। तो देखो यहाँ पे 4 + 1 = 5। एक मिनट बस, ओ सॉरी यहाँ पे एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। अब इंडेक्सिंग में एक गड़बड़ हो गई थी। अब देखो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नहीं था, 5 तक था। तो 5 पर क्या है हमारा, 5 पर हमारा 12, तो देखो 12 प्रिंट हो गया। आज जो आपने -1 किया तो -1 तो जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं वैसे ही आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो इस तरह से, तो जब -1 किया तो -1 पे क्या है 12। तो जैसे अभी तक हम सीखते आ रहे थे बिल्कुल उसी की तरह सारी चीजें यहाँ पे क्या है हमारे इंडेक्सिंग के हेल्प से हमें एक्सेस हो गई। अब टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है। हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल थी, लिस्ट म्यूटेबल थी, टपल क्या है इम्यूटेबल, यानी कि एक बार अगर क्रिएट हो गए तो चेंज नहीं कर सकते। सो टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। अगर एक बार इसके एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं देन इट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर वो एक बार बन गई है तो टपल चेंज नहीं हो सकती। जैसे टपल 1 हमने बना ली, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने टपल 1 बना ली। अब मान लो मैं टपल 1 को चेंज करना चाहती हूँ कि मैं जो 4th इंडेक्स वैल्यू है यानी कि जहाँ पे 5 लिखा हुआ है मैं चाहती हूँ कि वहां पे 10 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असेसमेंट। यानी कि अब ये जो आप जो आइटम को आप चेंज करना चाहते हो, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है उसको आप 10 करना चाहते हो, इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ अ टपल में बी म्यूटेबल टाइप, एग्जांपल लिस्ट। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, जैसे मैंने आपसे कहा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, अब हमने क्या देखा कि मान लो कि अगर किसी ने कोई टपल क्रिएट करी, अब टपल का नाम ले लो, आप टी ले लो, एक मिनट बस, टपल का नाम ले लिया हमने टी। अब मान लो हमने एक टपल क्रिएट करी जिसमें पहले तो इसकी वैल्यू, हाँ ठीक है। अब टपल मान लो मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा ए, मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर मान लो एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर लिखा मैंने 12, और अब इस लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया। तो अब लिस्ट को क्लोज कर दिया तो इसके बाद अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या है, लिस्ट हमारी क्या होती है, लिस्ट होते हैं म्यूटेबल, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है। पर टपल क्या होते हैं, टपल होते हैं इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। पर लिस्ट को तो चेंज कर सकता है ना, टपल इम्यूटेबल है, लिस्ट थोड़ी ना इम्यूटेबल है, लिस्ट को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम उसके अंदर, जैसे अगर कहा कि अगर सिर्फ टपल दे दिया हमें और कहा कि पूरी की पूरी टपल को चेंज कर दो, तो वो करना क्या है, इम्पॉसिबल है। पर अगर टपल के अंदर अगर हमारा कोई एलिमेंट है जो चेंज हो सकता है, जैसा हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, पर स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल, तो स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, किसी इंटीजर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पर लिस्ट को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे जो लिस्ट है इसकी वैल्यू देखो, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टपल की जो सेकंड वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू उसको लेंगे, और अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ 13 करना चाहूँ तो वो 13 हो जाएगा। यानी कि म्यूटेबल आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या शो किया है, इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक टपल है जिसको हमने क्या किया, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये हमारी 3 है। अब 3 में भी ये 1 है और ये 2 है। अब अगर बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम क्या चाहें, अगर मैं चेंज करना चाहूँ किसी वैल्यू को तो फिर क्या होगा, सॉरी ये 1, 2 नहीं होगा, ये होगा 0 और 1 इंडेक्स वैल्यू है ना। तो अब देखो टपल में जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ये लिस्ट म्यूटेबल है इसको चेंज कर सकती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे अपनी टपल का नाम लिखूंगी टपल 2, और उसमें भी कौन सा इंडेक्स वैल्यू, तीसरी, और तीसरे में भी कौन सी इंडेक्स वैल्यू चेंज करी उन्होंने, 9 की पोजीशन चेंज करी, तो तीसरे में भी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू उन्होंने चेंज करी, उसको कर दिया उन्होंने 10। तो जब हम टपल को प्रिंट करेंगे तो देखो क्या देखने को मिलेगा कि हमारी टपल चेंज होकर हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से म्यूटेबल आइटम्स को हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। अब टपल के कुछ ऑपरेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन कौन कौन से हमारे, कॉन्कैटिनेशन,
मेंबरशिप, हमारा जो हमारा रिपीटिशन है वो, और लास्ट हमारा स्लाइसिंग। ये 4 ऑपरेशन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना किससे, स्टार्ट करता है अपना कॉन्कैटिनेशन से। कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि पाइथन जब क्या करता है, अलाउ करता है कि हम 2 या 2 से ज्यादा टपल्स को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। बाय विच सिंबल, बाय यूजिंग प्लस सिंबल। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस का सिंबल का यूज करके टपल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे टपल 1 हमें क्या दे रखी है, 1 2 जो इवन नंबर से इवन नंबर से वो दे रखे हैं 1 3 5 7 9। टपल 2 में सॉरी टपल 1 में ऑड नंबर दे रखे हैं, टपल 2 में इवन नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8 10। अब मैंने क्या किया, टपल 1 और टपल 2 को ऐड कर दिया, तो कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट किया तो आप ध्यान से देखो कि आपकी जो टपल है वो ऐड होकर आ गई, पहले ऑड नंबर और फिर इवन नंबर, ये ऐड होकर आपको मिल गए। अब ऐसे ही मैंने टपल 3, अब आइटम्स जो उसके अंदर है यानी कि जो उसके अंदर एलिमेंट्स है जिनका अलग अलग डेटा टाइप है वो ऐड हो जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टपल 3 और टपल 4 जो क्या है स्ट्रिंग वैल्यूज है, उनको भी मैंने क्या किया, टपल 5 के अंदर ऐड किया। तो टपल 5 के अंदर मैंने क्या सेव कराया, टपल 3 प्लस टपल 4। तो अब मेरे टपल 5 जो है वो क्रिएट होकर हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टपल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। अब जैसे टपल 6 में उन्होंने क्या किया, टपल 6 में उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि वैल्यूज दे रखे हैं टपल 6 की। टपल 6 की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5, ये मैंने टपल 6 है। अब मैंने क्या किया, टपल 6 इज इक्वल टू टपल 6 प्लस 6 कॉमा और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो 6 कॉमा ये भी क्या अपने आप में एक टपल है। तो जब ये टपल है, भले ही इसका मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया, पर मैंने इसके संग टपल ऐड करा है। टपल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलिमेंट के बाद कॉमा पास करना पड़ता है, तो मैंने वही किया। अब टपल को मैंने ऐड कराया, तो देखो क्या होगा, बस जैसे मैंने टपल बनाई तो टपल क्रिएट होकर आ गई और टपल 6 में वो ऐड होकर हमें मिल गया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, टपल 6 बनाई जिसमें मैंने 7 8 9 ये हमने टपल 6 के साथ में ऐड करा। तो अपने आप में ये भी क्या एक टपल है। जब मैंने इसे 6 में ऐड कर दिया तो 7 8 9 में यहाँ पर ऐड होकर आ गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, टपल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। बात करें रिपीटिशन की, तो रिपीटिशन क्या होता है कि टपल को उतने मल्टीपल्स टाइम रिपीट करना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का यूज करेंगे, तो स्टार ऑपरेटर जो है वो हमारे यहाँ पे काम करेगा। टपल को कितने टाइम रिपीट करना है वो हमारी मर्जी होगी, हम वैल्यू पास करेंगे। जैसे टपल 1 है हमारी हेलो वर्ल्ड, अब मैं क्या चाहती हूँ, टपल 1 को 3 टाइम रिपीट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने स्टार लगा के 3 वैल्यू पास कर दी। तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड ये यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से क्या है, हमारा रिपीटिशन जो है वो काम करता है। जैसे यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में क्या दिया है कि जैसे टपल 2 है हमारा हेलो, अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो, 4 बार रिपीट होकर आए। तो टपल 2 को मैंने 4 बार क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया कि 4 बार रिपीट हो। तो 1 2 3 4 बार क्या हुआ, रिपीट होकर आया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप क्या है, इन और नॉट इन, यही वाला काम चलेगा। इन यानी कि मैं कहूंगी कि टपल के अंदर ये एलिमेंट है और अगर होगा तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और मैंने कहा कि एलिमेंट है पर टपल के अंदर नहीं हुआ तो फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। नॉट इन का मतलब क्या है, नॉट इन का केस होता है हमारा कि मैं कहूंगी टपल के अंदर जो है ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ट्रू वैल्यू जनरेट होगी। और मैंने कहा कि टपल के अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, पर जब मैंने चेक किया टपल को तो प्रेजेंट थी, तो फिर फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से चेक करने का काम हमारा मेंबरशिप का होता है। तो इन ऑपरेटर का देखेंगे, जैसे टपल 1 में क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, मैंने कहा ग्रीन इन टपल 1, तो ग्रीन जो है टपल 1 में है, फिर मैंने देखा हाँ ग्रीन तो है तो ट्रू हो गया। अब मैंने अगर कह दिया होता कि पर्पल इन टपल 1, पर पर्पल तो टपल 1 में नहीं है तो फिर फॉल्स हो जाता। इसी तरह नॉट इन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कह दिया ग्रीन नॉट इन टपल 1, ग्रीन जो है टपल 1 के अंदर नहीं है, पर जब मैंने देखा तो ग्रीन तो है, तो मैंने तो गलत बात कह दी थी इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो आई होप समझ में आया होगा। और आपकी जो स्ट्रिंग और लिस्ट है उसमें भी मैंने आपको समझाया था, तो ये ऑपरेटर्स तो सेम ही है। स्लाइसिंग क्या है, कोई भी हमारी जो टपल है उसका एक सब टपल निकाल लेना, एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेना, वो हमारा किसके अंदर आता है, स्लाइसिंग के अंदर आता है। तो जैसे यहाँ पे हम रेंज पास करते हैं, जैसे टपल 1 हमारी ये दे रखी है, अब मैं चाहती हूँ 2 से लेके 7 तक क्या हो जाए, हमारे जो वैल्यूज है वो आ जाए। तो सबसे पहले तो इंडेक्सिंग करेंगे इसकी, तो इंडेक्सिंग करते हैं, ये क्या है 0 1, इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ये इंडेक्सिंग कर ली। अब मैंने कहा कि टपल 1 यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी और 7 तक जाएगी। 7 तक जाने के लिए कहा यानी कि एक वैल्यू कम तक जाएगी, तो 2 का हमारा 30 से शुरू होगा, 7 तक बोला तो एक वैल्यू कम 6 तक ही जाएगा। तो ये एलिमेंट्स हमारे क्या है, प्रिंट होकर हमारे पास में आएंगे 30 40 50 60 70, यहाँ तक हमारा क्या है आंसर में प्रिंट होकर आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा निकालने के लिए टपल में से स्लाइसिंग का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे दे रखा है कि टपल हमने 0 से शुरू करी और लेंथ जो है हमारी टपल की वहां तक जाए, तो लेंथ क्या है, जैसे इसकी लेंथ है हमारी 8, तो
इसकी 8 तक जाएगी इन द सेंस अब वो सिर्फ 7 तक ही जाएगी। तो 7 तक जाने के लिए इंडेक्स वैल्यू तो 0 से ही शुरू होगी ना, तो 0 से शुरू हुआ शुरुआत से और 7 तक जाएगी, तो इंडेक्स वैल्यू तो यहाँ पे हमारी 7 आ रही थी, तो 7 तक वो रन करेगा, तो 7 तक यानी कि 80 तक आएगा, यानी कि सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, सिर्फ एंडिंग वैल्यू दी है, तो स्टार्ट फिर वो 0 इंडेक्स वैल्यू से ही होगा। 5 तक जाने के लिए कहा है तो सिर्फ 4 तक ही जाएगा, यानी कि फिर वो कहां तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक। इंडेक्स वैल्यू आप यहाँ पे खुद ही काउंट करके लिख सकते हो, तो यहाँ तक चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू तो दे दी पर एंड वैल्यू नहीं दी, तो स्टार्ट तो वो 2 से होगा पर एंड क्या होगा, जहां पे टपल खत्म हो जाएगी, टपल जहां पे उसका लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक हमारा फिर एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ साथ जैसे जंप करने का भी होता है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है और कितनी वैल्यूज को जंप करना है, तो उसके लिए भी है जैसे कि 10, ये 10 यहाँ नहीं लिखते, सीधा इंडेक्स वैल्यू जो है उसे निकाल लेते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ पाए। 1 मिनट बस, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या 7। अब जैसे मैंने ये लिख लिया, अब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कह रखा है कि 0 से शुरू करो, लेंथ तक जाओ, 2 को क्या करते रहो, स्किप करते रहो। तो देखो 0 से शुरू करेंगे यानी कि 10 आएगा एक, तो फिर 2 जंप करेंगे, 1, 2 यानी कि 30 आएगा, फिर 1, 2 यानी कि 50 आएगा, 1, 2 यानी कि 70 आएगा, फिर 1, 2, तो अब तो हम आउट ऑफ रेंज हो गए, तो यानी कि 10, 30, 50, 70 ये हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो देखेंगे तो 10, 30, 50, 70 ये हमारा प्रिंट ओवर आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जंप भी करना है और इसी तरह से सारी चीजें प्रिंट भी करनी है। तो ये हमारा हो गया। और लास्ट हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, तो उसमें आप क्या करो, पीछे से लिखना शुरू कर दो माइनस से लेकर के, तो आप देखोगे -6 की वैल्यू कहाँ है, 30 पे आ रही है, और -4 यानी कि आप क्या करोगे, एक वैल्यू कम तक जाओगे तो 40 तक ही जा पाओगे। और जब आप क्या करते हो, स्टार्ट और एंडिंग नहीं देता और सिर्फ -1 लिख देता, तो उसका मतलब आपकी जो लिस्ट है या टपल है या स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये भी रिवर्स होकर आपको देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। ये टेबल दे रखी है, या पढ़ लेते हैं। टपल के जो हमें मेथड दे रखे हैं, सबसे पहला क्या है, लेंथ। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए है ये, तो लेंथ किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, जैसे टपल 1 की लेंथ दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से हमने लेंथ कैलकुलेट करी और 5 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो ये इस तरह का काम करेगा। टपल जैसा है, अगर सिंगल टपल आप लिखोगे तो ये करेगा, आपके लिए एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा, या फिर एक तो एम्प्टी टपल क्रिएट करने का काम करता है, दूसरा अगर आप उसमें कोई सीक्वेंस पास करोगे, इसमें एलिमेंट्स डालोगे तो एलिमेंट्स भी पास होकर आ जाएंगे। जैसे टपल 1 में आपने क्या किया, टपल बनाई AEIOU, इसके अंदर देखोगे तो स्ट्रिंग वैल्यूज आपने डाल रखी है, पर आप चाहते हो कि टपल में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने टपल आगे लगाया और स्ट्रिंग वैल्यू पास करी, तो देखो अपने आप में टपल बनकर आपके सामने आ गया। तो इस तरह से ये काम करता है। दूसरा एग्जांपल भी देखा है टपल 2 का, जिसमें एक लिस्ट है, लिस्ट को आप टपल में कन्वर्ट करोगे तो टपल में बन के आ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे टपल दे रखी है, रेंज दे रखी है 5 तक, तो 5 तक रेंज दिया तो 0 से शुरू होगा और 4 तक ही जाएगा। और फिर टपल में कन्वर्ट करोगे तो 0, 1, 2, 3, और फिर 4, इस तरह से आपकी जो टपल है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। तो आई होप समझ में आएगा कि टपल का हम किस तरह से, टपल मेथड का काम हम यूज हम किस तरह से करते हैं। अब अगर बात करें काउंट की, तो काउंट करता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार आया है वहां पर, तो उसको देखते हैं कि काउंट का यूज क्यों होगा। अब देखो जो हमारा टपल है, जो काउंट है वो किस तरह से काम करेगा। जैसे कि टपल हमने बना ली अपनी, जिसमें हमने 10, 20, 30, 40 इस तरह से हमने वैल्यूज पास कर रखी है। अब मैं चाहती हूँ कि काउंट करो टपल के अंदर 10 कितनी बार आया है। 10 काउंट करेंगे तो काउंट लगा दिया, तो काउंट यानी कि 10 एक बार, 2 बार और 3 बार। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अच्छा 3 बार जो है हमारा काउंट जो है, अगर काउंट फंक्शन का यूज करके हमें समझ में आया 10 जो है वो हमारा 3 बार आया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब मान लो इन्होंने यहाँ पे दे दिया काउंट 90, पर 90 तो है ही नहीं, तो वो यहाँ पे 0 प्रिंट करा देगा। तो आप समझ में आया होगा। अब इसके बाद इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स हमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि टपल डॉट इंडेक्स 30, तो 30 की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि है 2। तो अगर आपको ना यकीन हो रहा तो आप खुद भी इंडेक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने दिया कि टपल इंडेक्स 90 तो हमारा रेंज में ही नहीं है, रेंज का छोड़ो टपल में ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा कि वो नॉट इन टपल। तो ये हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें हमने नेक्स्ट की, तो ये सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या है कि हम इसे क्या करते हैं, एक अरेंज फॉर्मेट में हमारी टपल को क्या करें, क्रिएट करके दे। तो जैसे यहाँ पे हमारी जो टपल है वो कैसे क्रिएटेड है, रामा, हीना, राम, मोशन, आदित्य। तो इस तरह से हमारी क्या है, जो टपल है वो अरेंज्ड है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर क्या आ जाए, हमारे सामने हमें देखने को मिले। सॉरी, हमारी जो टपल होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर होती है। तो इस तरह से अरेंज फॉर्मेट में हमें दिखे, तो इसलिए
हम सॉर्टेड का यूज करेंगे, सॉर्टेड और अपनी टपल का नाम दे दो, सॉर्टेड टपल 1। फिर इससे क्या होगा, आदित्य सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें सारी चीजें अरेंज रहेंगी, हिना, मोशन, राज, रामा, इस तरह से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अरेंज होकर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए मिन, मैक्स और सम। तो मिन यानी कि मिनिमम नंबर, मैक्स यानी कि मैक्सिमम, सम यानी कि टोटल ऐड करके दे देना। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग पास करी होती तो मिनिमम में हमारा अल्फाबेट है, जो मिनिमम उसकी ASCII वैल्यू है, उसमें हमें अरेंज होकर मिलता। अब बात करें हमने टपल असाइनमेंट की, यानी कि टपल्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उसका भी एक असाइनमेंट, उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया 10.2 का, कि इसमें क्या दे रखा है, जैसे मान लो कि नम 1 और नम 2 हमें अरेंज करके दे दिए। नम 1 और नम 2 क्या हमारे 10 और 20, हमने प्रिंट किया नम 1, यानी कि हमने कह दिया कि प्रिंट करो सिर्फ नम 1 को, तो नम 1 क्या हमारा 10 है, तो प्रिंट हो गया 10। मैंने कहा प्रिंट करो नम 2 को, तो नम 2 क्या हमारा 20, तो 20 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या है काम करेगा। अब मान लो मैंने रिकॉर्ड के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर कराई और मैंने नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट दिया, जो रिकॉर्ड के अंदर सेव हो गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेम को प्रिंट कर दो, तो नेम की जगह क्या है हमारा पूजा, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज की जगह जो जगह है वो सारी उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। नेम की जगह पूजा, रोल नंबर की जगह उसका रोल नंबर, सब्जेक्ट की जगह उसका सब्जेक्ट। तो इस तरह से सारे रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमारे पास में प्रेजेंट है। नेम की जगह पूजा, जब मैंने सब्जेक्ट प्रिंट करने का हुआ तो सब्जेक्ट की जगह CS, तो CS प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है सारी चीजें रिस्पेक्टिव ऑर्डर में चल रही हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया ABCD वैल्यू हमने दे दी, जिसमें मैं वैल्यू क्या पास करी 5, 6 और 8। अब ध्यान से देखो 1, 2, 3 तीन वैल्यूज तो मिल गई, पर D की रिस्पेक्टिव वैल्यू तो रह गई ना, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगी कि यहाँ पे नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, यानी कि यहाँ पे इनफ वैल्यूज नहीं है, सबको उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज नहीं मिली, एक्सेप्ट 4 गॉट 3, यानी कि हमारे पास तो 4 है पर हमें सिर्फ 3 ही मिली है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से काम आपका चल रहा है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा दूसरा भी 10.3 का, कि आपने नम 1 और नम 3 और नम 4 बनाया 10 + 5 और 20 + 5, यानी कि ये क्या हो गया 15 और ये हो गया 25। तो हमने प्रिंट कराया नम 3 को तो 15 प्रिंट हो कराया, और जब प्रिंट कराया नम 4 को तो 25 प्रिंट हो कराया। तो इस तरह से यहाँ पे बस दिखा रखा है छोटा सा केस कि किस तरह से काम चल रहा है। अब नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं, यानी कि टपल के अंदर टपल, ये होती है हमारी नेस्टेड टपल। तो A tuple inside another tuple is called a nested tuple। तो ये बात तो हमने पढ़ के समझ ली, पर इसका एग्जांपल हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। कि मान लो दिस इज अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ नेस्टेड टपल टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मान लो कि हम एक टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसके भी अंदर एक और टपल होगी, यानी कि एक नेस्टेड टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारा नाम, हमारा रोल नंबर और हमारे जो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी प्रोग्राम से मैं आपको खुद अपने प्रोग्राम जो है पाइथन में रन करके दिखाऊंगी, सो डोंट वरी, पहले हम बुक के एग्जांपल्स को समझ लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसे कि सबसे पहले हमने टपल का नाम ले दिया ST इन द सेंस स्टूडेंट। अब उसके अंदर मैंने क्या, उसका रोल नंबर, नाम और उसका जो हमारा कह सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन हुए वो हमने सेव करा लिए। तो ये पहली टपल हुई, फिर ये दूसरी टपल हुई, फिर तीसरी और फिर चौथी, और फिर लास्ट हमने क्या किया, अपनी जो टपल है उसको क्लोज कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट करो जो हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर है वो, तो S नंबर, फिर उसके बाद जो उसका रोल नंबर है वो, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो उसका नेम है वो, यानी कि S नंबर का मतलब सॉरी स्टूडेंट नंबर नहीं था, ये सीरियल नंबर था, जैसे हम लिखते हैं ना, तो सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये हमने क्या करा है, प्रिंट करा है। प्रिंट कराने के बाद हमने रेंज ली, फॉर लूप का यूज किया, फॉर I इन रेंज 0, लेंथ ऑफ ST, यानी कि जो ST है ये हमारी टपल है ना, तो लेंथ ऑफ ST तक हम प्रिंट करेंगे, यानी कि 0 से लेकर अब जो हमारी लास्ट वैल्यू है वहां तक हम जाएंगे। तो वहां पे हमने ये रेंज ली ताकि हम क्या कर सके, ये जितनी भी टपल्स हैं सबको प्रिंट करवा सके, सबकी वैल्यूज एक एक करके I में आती जाएगी और आगे आगे वो प्रिंट होता रहेगा। तो प्रिंट I+1 और फिर उसके बाद हम वो सारी चीजें जो है हमारा ST, फिर I, फिर 0, फिर ST, फिर I, फिर 1। अब इसका मतलब क्या है, ST, I, 1, 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो I की वैल्यू फिलहाल तो क्या होगी, सबसे पहले 0 आएगी, फिर अगर हम देखें तो इसकी इंडेक्स वैल्यू निकाले तो 0, 1, 2 और 3, तो ये हमारी क्या हो गई, 3 तक हमारी इंडेक्स वैल्यू चली गई। लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 4, तो 4 तक रेंज दे रखी है, यानी कि 0,4 रेंज है तो 3 तक ही जाएगा, यानी कि ये सारी चीजें इसमें प्रिंट हो जाएंगी। तो अब यहाँ से इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब I की वैल्यू 0 है तो 0, लेंथ हमारी 5 है, 0 से लेकर 4 तक हमारी जाएगी, यानी कि 0 से लेकर 3 तक चीजें प्रिंट होंगी। उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, I, सबसे पहले I क्या है 0, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी जो 101 अमन 98 ये है, प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट हुआ I+1, तो फिलहाल I क्या है 0, फिर 0+1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 में क्या प्रिंट होगा, ये वाली इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हमारी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+1 2
हो जाएगी। तो 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखो इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज क्या है वो प्रिंट होती जा रही है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और मार्क्स क्या है सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो आगे आप समझ में आया किस तरह से जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। अब अगर बात करें टपल को हैंडल किस तरह से किया जाता है, टपल हैंडलिंग क्या है, तो इसके भी कुछ प्रोग्राम से जो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहला दिया है कि हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल, यानी कि हमें आपस में 2 नंबर्स को स्वैप करना है, बीच में कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज नहीं करना। मान लो कि अभी जो हमारा नम1 है 1, num2 है 2, अब मैंने स्वैप करना चाहती हूँ यानी कि 2 को मैं 1 लिखना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैं नंबर को स्वैप करना चाहती हूँ और कोई भी वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहती। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना नंबर लेंगे, यूजर से एंटर करा लेंगे अपने फर्स्ट नंबर को, फिर num2 लेंगे, इंटीजर वाले ले रहे हैं तो इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, फिर प्रिंट कराएंगे बिफोर स्वैपिंग, यानी कि जब स्वैप नहीं हुए हैं तो उससे पहले वाले दोनों नंबर्स को प्रिंट करा लेंगे। फिर प्रिंट कराएंगे कि पहले तो प्रिंट करा लिया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू num1 है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू num2 है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे खुद ही num1, num2 इज इक्वल टू num2, num1। ये हमने यहाँ पे इन्हें दे दिया कि रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में रहते हैं ना, तो इसलिए num1 num2 है, num2 num1 है। और फिर इसके बाद हमने क्या प्रिंट करा लिया, हमने प्रिंट करा लिया कि प्रिंट नंबर आफ्टर स्वैपिंग, क्योंकि स्वैपिंग तो हमने देखो खुद ही कर ली, num1 num2 के बराबर हो गया और num2 num1 के बराबर हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर प्रिंट करा कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू num1 और प्रिंट किया सेकंड नंबर इज इक्वल टू num2। स्वैपिंग हो गई है इसलिए हमने ये प्रिंट कराया। जब हमारा यूजर इनपुट करेगा तो पहला नंबर उसने क्या दिया 5, दूसरा नंबर यूजर ने दिया 10। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट होंगे, यानी कि सबसे पहले प्रिंट होगा आएगा नंबर बिफोर स्वैपिंग 5 और 10, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होगा और उसमें क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो बराबर हो गया होगा num2 के, और जो num2 है वो किसके बराबर हो गया होगा, num2 बराबर हो गया होगा हमारे num1 के। तो देखो num1 जो हो गया 10 के बराबर, यानी कि 5 था 10 था, अब ये 10 हो गया होगा और ये 5 हो गया होगा। तो देखो 10 और 5 ये आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम है, इस तरह से हमारा जो कोड है वो क्या करता है, आपस में रन करता है। तो इसे रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है और उसका देखो और एग्जाम्पल है, फिर हम अपने इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी पे आ जाएंगे। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, प्रोग्राम हमें दिया है जिसमें हमें क्या करना है, एरिया निकालना है और सर्कमफ्रेंस निकालना है अपने एक सर्कल का, यानी कि एक सर्कल हमें दिया गया है जिसका एक फंक्शन हमें बनाना है। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर पेरिमीटर निकालेंगे और इस फंक्शन को जो है इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया हमने सर्कल वाला, जिसमें हमने क्या दे दिया, उसकी रेडियस की वैल्यू दे दी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। तो इस तरह से लिखेंगे। तो एरिया हमने डिफाइन किया, ये हो गया यहाँ पे, सॉरी फंक्शन डिफाइन किया, फिर उसकी एरिया की वैल्यू डाली। फिर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू डाली और इंटू आर, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपना, रिटर्न करेंगे एरिया और सर्कमफ्रेंस। हमने क्या किया, अब पूरा प्रोग्राम बना लिया। उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडियस इज इक्वल टू क्या करेंगे, यूजर इंटीजर वैल्यू डालेगा, फिर एरिया और सर्कमफ्रेंस यहाँ पे डाल देंगे सर्कल रेडियस, यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट करा देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया और प्रिंट करा देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सर्कमफ्रेंस। उसके बाद यूजर क्या करेगा, अपना इनपुट देगा, यानी कि एंटर करेगा रेडियस को 5। उसके बाद हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो रन होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट प्रोग्राम दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर दिस n नंबर इनटू इन अ टपल, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ दिस टपल। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे n नंबर्स ऑफ नंबर्स को यूजर से इनपुट कराना है और उसके बाद क्या करना है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो टपल है हमारा जो नंबर है वो फाइंड करके हमें प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम को इतना टफ नहीं है, छोटा सा और आसान सा प्रोग्राम है। तो आपको सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम इनका ही यूज करना है, मैक्स और मिन का यूज करना है और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को एक बार आप खुद सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क है। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मैं आपको खुद इसे पाइथन में रन करके दिखाऊंगी तो आपको वहां पर तो समझ आ ही जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना एक चैप्टर का नया पार्ट, यानी कि डिक्शनरी वाला। टपल तो कंप्लीट हो गया, डिक्शनरी को स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी में क्या दिया है, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल्स अंडर मैपिंग, यानी कि ये जो टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, डिक्शनरी से थोड़े अलग है, या यूं कहूं कि डिक्शनरी इन तीनों से अलग है। डिक्शनरी का डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है उसका मैपिंग, यानी कि इसके अंदर कीज और
वैल्यूज का पेयर होता है, यानी कि इसके अंदर की और वैल्यू पेयर आते हैं, और ये ना तो स्मॉल ब्रैकेट में शो होता है ना हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर की और सेट ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट होती है। डिफरेंस करने के लिए की और वैल्यूज के बीच में हम कॉलन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, एक मेजर हम कह सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं कि डिक्शनरी है। तो आप समझ में आया होगा, ये जो डिक्शनरी है उसके आइटम्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये चलेंगे, नहीं, एक अनऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। अब इसे हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहे तो किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो टू क्रिएट अ डिक्शनरी, जो उसमें आइटम एंटर किए गए हैं वो क्या होंगे, कॉमा से एनक्लोज्ड होंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, यानी कि कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। जैसे हमने कोई भी की वैल्यू पेड़ दी, जैसे ए की वैल्यू दे दी 1, फिर मैंने कॉमा लगाया, यानी कि पहले तो ये शुरू किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैंने b/2 और फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट पास किया गया, कॉमा लगा के की वैल्यू पेयर को अलग किया गया, कॉलन लगा के फिर कॉमा लगाया, बाकी दोनों की वैल्यू पेयर को अलग किया। तो इस तरह से काम होता है। ये एग्जांपल देंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, डिक्शनरी 1, एक डिक्शनरी क्रिएट करी जो अब फिलहाल क्या है, एम्प्टी है, यानी कि सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे प्रेजेंट करे। अब एक दूसरी डिक्शनरी बना रहे हैं जो क्या है, एम्प्टी नहीं हुई, जैसे कि मान लो डिक्शनरी 2 = डिक्ट और हमने कॉमा कर दिया। तो अब जब इसे, ये तो फिलहाल इन्होंने एक एम्प्टी ही बनाई है, पर यहाँ पे इन्होंने देखो कोई भी वैल्यूज पास नहीं करी, तो क्या होगा, सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे, सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होकर आ गई। अब आप खुद चाहते हो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बने, तो आप क्या करोगे, डिक्ट 1 और एक खुद ही कर्ली ब्रैकेट्स लगा दोगे, फिर वो जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। पर जब आप क्या करते हैं, जैसे हमने लिस्ट क्रिएट करने के लिए, टपल क्रिएट करने के लिए टपल का नाम यूज किया था, तो उसी तरह डिक्ट 2 = डिक्ट करोगे तो आपकी खुद ब खुद एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो आप समझ में आया होगा। अब डिक्शनरी 3 क्या दे रखे हैं, ये हमें यहाँ पे वैल्यूज के साथ दे रखे हैं, की वैल्यू पेयर है इसमें। डिक्शनरी 3 कर्ली ब्रैकेट से देखो शुरू होती है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है, फिर ये है की और ये है वैल्यू, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉलन का यहाँ पे यूज किया गया है। फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा राम, फिर कॉलन और हमारी वैल्यू, फिर की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू। की वैल्यू का पेयर यहाँ पे इस तरह से चलता ही रहता है। फिर जब प्रिंट करोगे डिक्शनरी 3 को तो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज नहीं करते, इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कीज का यूज करते हैं। द आइटम ऑफ डिक्शनरी आर एक्सेस्ड विया द की रेदर देन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द और द इंडेक्सेस, यानी कि इसमें इंडेक्स वैल्यू का यूज ना करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कीज का यूज करेंगे, क्योंकि एक बेटर तरीका है इसको एक्सेस करने का। तो देखो यहाँ पे जैसे डिक्शनरी 3 में यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे रखे हैं। मान लो हमने डिक्ट 3 में से राम की वैल्यू चाहिए, तो राम क्या हो गया, की, और इसकी वैल्यू क्या है, 89। तो 89 को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसकी की का यूज करूंगी। तो की मैंने दे दी राम, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। दूसरी की दी मैंने संगीता, तो उसकी वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब मान लो मैंने की दी श्याम, पर अब क्या है, श्याम तो है ही नहीं इसके अंदर, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे की एरर आ जाएगी कि यहाँ पे श्याम नहीं है, तो इसलिए की एरर आपके सामने जनरेट हो गई। डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है, यानी कि अगर कहें तो क्या क्या म्यूटेबल है, एक हमारी लिस्ट म्यूटेबल है, दूसरी हमारी डिक्शनरी म्यूटेबल है, बाकी हमारा स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमारे क्या थे, ये सारे हमारे इम्यूटेबल थे। तो ये चीज का आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। डिक्शनरी क्या होती है, अगर इसके एलिमेंट्स को एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, एक बार क्रिएट होने के बाद वो दोबारा चेंज हो सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चेंज करने के लिए न्यू एलिमेंट को, न्यू आइटम को इन्होंने यहाँ पे ऐड करना चाहा। तो हमारी पहली डिक्शनरी थी डिक्शनरी 1। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिक्शनरी 1 के अंदर एक की दी और उसकी वैल्यू दी, और फिर उन्होंने क्या कर दिया, डिक्शनरी 1 को प्रिंट करने के लिए कहा। तो लास्ट में क्या हो जाएगी, जो हमारी न्यू की एंड वैल्यू पेयर है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारी डिक्शनरी है वो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको हमने कुछ चेंजेस उसमें बना दिए, कुछ एड ऑन कर दिया हमने उसमें। अब मान लो कि जो डिक्शनरी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ही मैं मॉडिफाई करना चाहती हूँ, कुछ नया ऐड नहीं करना चाहती, तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर्स जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है। अब मान लो इसमें जो सुहेल है, ये रहा हमारा सुहेल, उसके 92 मार्क्स है, मान लो ऐसा, तो उसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो उसकी की दूंगी और उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू चाहती हूँ वो लिख दूंगी, और जब प्रिंट कराऊंगी तो वो चेंज जो है, हमारा जो चेंज है हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइटम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिक्शनरी में भी हमारा ऑपरेटर्स है, जिसमें हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर आता है। तो इसमें हमारा कॉन्कैटिनेशन और ये सब नहीं है, इसमें हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है जो इन और नॉट इन के लिए काम करेगा। ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू जनरेट होंगी, तो अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इस तरह से तो देखो यहाँ पे क्या रखा है, सुहेल इन डिक्शनरी 1। तो देखो हाँ, डिक्शनरी 1 में तो
तो है सुहेल, तो ट्रू आ जाएगा। अब मैंने कहा सुहेल नॉट इन डिक्शनरी वन, मैंने कहा सुहेल डिक्शनरी वन में नहीं है, पर मैंने देखा सुहेल तो है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो मेंबरशिप है वो काम करेगी। अब ट्रैवर्सिंग और डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी में ट्रैवर्सिंग करना, फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करना, ताकि हम क्या कर सके, अलग अलग चीजों को, अलग अलग आइटम्स को एक्सेस कर सके। तो हमारी डिक्शनरी वन जो है आपके सामने प्रिंट कर रखी है। फॉर लूप को यूज करने के भी हमारे पास मेथड्स हैं। तो पहला मेथड क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर की इन डिक्ट वन, यानी कि जो हमारी डिक्शनरी वन है उसकी सारी वैल्यूज को हमने किसके अंदर सेव करा लिया, उसकी सारी वैल्यूज को हमने सेव करा लिया की के अंदर। और फिर प्रिंट का किया, हमने प्रिंट किया की कॉलन, उसके बाद हमारी डिक्शनरी वन की जो कीज है वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर ली। तो अब देखो, अब इसे इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, की वैल्यू सारी इसके अंदर सेव हो गई। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो की है वो मोहन, राम, सुहेल, संगीता, ये सारी सेव हो गई। उसके बाद जो हमारी डिक्शनरी वन की है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो देखो ये हमारी पूरी की पूरी यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज सेव होती गई हमारी की के अंदर, और फिर वो यहाँ आके क्या होती रही, प्रिंट होती रही। तो इस तरह से क्या है, हमारा सारा काम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू चलता रहेगा। दूसरा मेथड भी है सेम यही काम करने के लिए। दूसरा मेथड क्या है, फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी वन डॉट आइटम, यानी कि क्या करो, जितने भी वैल्यूज जो है हमारी डिक्शनरी वन के अंदर, उसके आइटम्स जितने भी है, उसकी वैल्यूज जो भी है वो सब आप की के अंदर क्या करा दो, सेव करा दो। और उसके बाद क्या करो, प्रिंट कर दो की हमारा कॉलन और फिर उसकी वैल्यू। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो देखो जो हमारा की है, फिर कॉलन आया, फिर वैल्यू, फिर की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अब हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा वाइल लूप का हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप का यूज किया गया है। सो वी कैन एक्सेस ईच आइटम ऑफ डिक्शनरी और ट्रैवर्स और डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है अपनी डिक्शनरी में या हमें ट्रैवर्स करना है, तो हम सिर्फ फॉर लूप का यूज करके उसे काम कर सकते हैं। अब हमारी डिक्शनरी में भी कुछ हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि अब ये जैसे हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल में पढ़ा, ऐसा ही डिक्शनरी में भी है। तो सबसे पहला क्या हमारा लेंथ का, जो लेंथ क्या करेगी, लेंथ हमें पता ही है कि लेंथ काउंट करके देगी, कैलकुलेट करेगी कि 1 2 3 कितने की वैल्यू पेयर है। यहाँ देखोगे तो एक की वैल्यू पेयर, दूसरा की वैल्यू पेयर, तीसरा की वैल्यू पेयर, चौथा की वैल्यू पेयर, तो 4 की वैल्यू पेयर है, तो इसलिए 4 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। उसके बाद डिक्ट क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी हमारे लिए क्या कर देगा, हमारे लिए क्रिएट कर देगा, या फिर जो हमारी की वैल्यू पेयर्स है वो हमारे लिए क्रिएट कर देगा। जैसे पेयर 1 क्या है हमारे पे, यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो पहले तो यहाँ पे लिस्ट बन रखी है हमारी, इसे इरेज करते हैं। जैसे कि पहला कहते हैं मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। तो हमने पेयर 1 को क्या किया, यहाँ पे हमें डिक्शनरी बनाने के बारे में सोचा, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी 1। अब देखो जब इसे इस तरह से प्रिंट कराएंगे तो वो सेम ऐसे ही प्रिंट होकर आ जाएगा। पर अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह से तो नहीं छोड़ सकते, आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। सो डिक्ट 1 इज इक्वल टू डिक्ट, और जो भी आप जिसको भी डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो मैं पेयर 1 को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो यहाँ क्या लिखूंगी, डिक्ट पेयर 1 लिख दूंगी, तो उसके बाद वो क्या होगा, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिक्ट 1 क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी क्रिएट होकर हमें मिल जाएगी। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। कीज का मतलब क्या है कि सिर्फ हमारी की जो है डिक्शनरी में से रिटर्न होके मिलेंगी। यहाँ पे की क्या है, हमारी मोहन, राम, सुहेल, संगीता, ये हमारी की वैल्यूज की है, और वैल्यू क्या है 95, 89, 92, 85। तो इस तरह से हमारी वैल्यू है। तो डिक्शनरी 1 में से अगर मुझे की चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगी, डॉट की लिखूंगी, और सारी की सारी कीज जो है वो हमें रिसीव हो जाएंगी। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब वैल्यूज में क्या है, जैसे डिक्शनरी की कीज निकाली, उसी तरह से वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज हमें रिसीव हो जाएंगी। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब आइटम भी दे रखा है, आइटम क्या करेगा, आइटम आपकी जो की और वैल्यू है, यानी कि आपके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक जो डिक्शनरी थी उसको वो आइटम्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो की वैल्यू पेयर नहीं बचेगा। आपकी डिक्शनरी थी और हमने डिक्शनरी डिक्ट 1 डॉट आइटम लिखा, तो वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा ऐसा ही लिस्ट जैसा क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। तो इस तरह से क्या होगा, देखो ये कन्वर्ट हो गया जैसा पहले के पहला था। तो इस तरह से अब गेट का मतलब क्या है कि जब आपको पर्टिकुलर की देकर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू रिसीव कर रहे हो। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी दे रखी है हमारी, तो डिक्ट 1 डॉट गेट संगीता, मैं संगीता को गेट करना चाहती हूँ, यानी कि संगीता की वैल्यू मैंने दे दी, की दे दी मैंने, और उसकी वैल्यू मुझे रिसीव हो गई। इसी तरह डिक्ट डॉट गेट सोहन, तब मैं देखूंगी सोहन तो है ही नहीं, तो सोहन नहीं है तो कोई एरर नहीं आएगा, आपको कुछ भी जनरेट नहीं होगा, यानी कि कोई आंसर नहीं आएगा और ना ही कोई एरर क्रिएट होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नन रिटर्न मिलेगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से काम करेगा।
तो गेट हमने पढ़ लिया। गेट के बाद अगर हम बात करें अपने अपडेट की, तो अपडेट में मैं क्या रखा है, देखो गेट से तो समझ में आया कि आपने की दी और वैल्यू आपको मिल गई। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नन रिटर्न किया। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी, कोई ऐसी की दे दी जो है ही नहीं, तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ना ही कोई एरर और ना ही कोई वैल्यू। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का मतलब हम कह सकते हैं कि आप कुछ पे अपेंड करना चाहते हो, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे कि आपकी एक डिक्शनरी 1 आपको यहाँ पे दे रखी है, अब ऐसे ही आपको एक डिक्शनरी 2 भी दे रखी है। अब आपने क्या किया, आपने डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट डिक्शनरी 2 कर दिया, यानी कि आपने डिक्शनरी 1 के साथ में अपेंड कर दिया डिक्ट 2 को। तो क्या प्रिंट होगा जब आप डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराओगे, तो जो डिक्शनरी 1 है वो तो ऑलरेडी संगीता तक प्रिंट होकर आएगी ही आएगी। उसके बाद जो डिक्शनरी 2 है जो आपने अपेंड कराई है, वो भी लास्ट में क्या हो जाएगी, प्रिंट होकर आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो है हमारा अपडेट काम करता है। तो डिक्शनरी 2 क्या है हमारी, सोहन 79, गीता 89। इस तरह से हमारी जो डिक्ट 2 है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब मान लो आपने यहाँ पे लिखा होता डिक्ट 2 अपडेट डिक्ट 1, तो पहले आपकी डिक्शनरी 2 लिख कर आती और फिर डिक्शनरी 1 लिख कर आती। तो इस तरह से ये काम करता है। डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब है डिलीट, कुछ भी डिलीट करना। तो जैसे एक्सेस करने के लिए हम की देते हैं, ऐसे ही डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, की को एक्सेस करवाएंगे। जैसे कि डिक्शनरी 1 आपको यहाँ पे दे रखी है, अब आप डिलीट करना चाहते हो डिक्शनरी 1 की राम को, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि राम वाली वैल्यू डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, डेल डिक्ट राम ये आप लिख दोगे, और डिक्शनरी 1 जब प्रिंट कराओगे तो देखो राम वाली वैल्यू डिलीट होकर आ जाएगी। इस तरह से ही तो देखो राम भगवान को डिलीट नहीं कराते और क्या कराते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे कि हमने मोहन को डिलीट कर दिया, राम जी को रहने देते हैं। तो डिक्ट 1 जब हम क्या करेंगे, तो डेल डिक्ट 1, यानी कि आप लिखोगे डेल, अपने डिक्शनरी का नाम दोगे और नाम देने के बाद अपनी की दोगे। की देने के बाद क्या होगा, अब आपका बाकी सारा काम खुद ही परफॉर्म हो जाएगा, आपकी वो की वैल्यू पेयर वहां से हट जाएगा। अब क्लियर क्या है, क्लियर का काम है डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम डिक्शनरी। ये क्या कर रहा था, जो की दे दी सिर्फ उसको ही डिलीट करेगा। क्लियर क्या है, सब कुछ क्लीन कर देगा जी, बिल्कुल साफ। तो डिक्ट 1 डॉट क्लियर, यानी कि पूरी की पूरी डिक्शनरी ही क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है क्लियर वो काम करता है, सब कुछ क्लीन कर देता है। अब बात करते हैं मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी की। तो मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी में हमारे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, जैसे पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम और चौथा प्रोग्राम। ये जो 4 प्रोग्राम है जो हमें पढ़ने हैं, तो फटाफट से हम फटाफट से पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हम डिक्शनरी का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या क्या फंक्शंस हम, क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जो हमें डिक्शनरी को मैनिपुलेट कर पाए। तो देखो पहला प्रोग्राम दे रखा है कि क्या करो, क्रिएट करो डिक्शनरी जिसमें ऑड ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 where the key of the decimal number and the value is the corresponding number in words, perform the following operation on the dictionary। यानी कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनकी हमें एक डिक्शनरी क्या है, क्रिएट करनी है। डिक्शनरी क्रिएट करने के साथ ही साथ हमें क्या करना है, उसकी डेसिमल नंबर और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नाम, यानी कि जो जैसे 1 हो गया तो 1 क्या एक ऑड नंबर है, तो उसी के साथ में हमें क्या करना है, उसकी नाम भी हमें यहाँ पे लिख कर देना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो फटाफट से रेज करते हैं, और उस डिक्शनरी को क्रिएट करने के साथ साथ हमें ये फंक्शंस भी उसके साथ में परफॉर्म करने हैं, यानी कि ये फॉलोइंग ऑपरेशंस है जो हमें उसके साथ में अपनी डिक्शनरी के अंदर काम करने पड़ेंगे। जैसे कि की को डिस्प्ले करना, वैल्यूज को डिस्प्ले करना, तो जो हमने टेबल पढ़ी है ना जस्ट ऊपर, उसी का यूज करके हमें ये चीजें डिस्प्ले करनी है। आइटम्स को डिस्प्ले करना, लेंथ फाइंड करना, चेक करना कि 7 प्रेजेंट है या नहीं, चेक करना कि 2 प्रेजेंट है या नहीं, या फिर रिट्रीव करना वैल्यू जो हमारी की 9 पर है वो रिट्रीव करना, डिलीट करना हमारी डिक्शनरी में से। तो ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑड इक्वल्स टू क्या हो गया, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी। जैसे कि डिक्शनरी क्या क्रिएट करनी है, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स के ऑड नंबर्स क्रिएट करना है। तो डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली अपनी 1 3 5 7 9 ये क्रिएट करी। 1 की देकर हमने वैल्यू को डाली 1, दूसरी की देकर वैल्यू डाली 3। तो इस तरह से हमने अपनी डिक्शनरी क्रिएट करी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्शनरी को हमने प्रिंट कराया, डिक्शनरी प्रिंट होकर आ गई। अब मुझे करना है एलिमेंट्स को डिस्प्ले, तो मैं क्या करूंगी, ऑड डॉट की, यानी कि अपनी जो की का नाम है डॉट कीज, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ की को डिस्प्ले करना है। तो अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगी जो कि क्या है, ऑड है, तो डिक्शनरी का नाम लिखा डॉट। अब मुझे क्या डिस्प्ले करना है, की, तो मैंने यहाँ पे कीज लिख दिया और फिर अपना जो है अपना प्रिंट कराया। तो उसके जो हमारी डिक्शनरी की जो वैल्यूज सॉरी जो कीज थी वो यहाँ पे देखो प्रिंट ओवर आ गई। अगर डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट करानी है तो क्या करूंगी, बिल्कुल पहले की तरह डिक्शनरी का नाम लिखूंगी और डॉट वैल्यूज, तो उसके बाद डिक्शनरी की वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। 2 काम तो कर लिए। अब हमें क्या ऐड कराना है, डिस्प्ले कराना आइटम्स को, यानी कि पूरी की पूरी डिक्शनरी के आइटम्स को फॉर्म में, आइटम्स के फॉर्म में डिक्शनरी को डिस्प्ले कराना है। तो टेबल में हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं, आइटम जोड़ देता है डिक्शनरी के नाम के साथ। तो डिक्शनरी का नाम है ऑड, ऑड डॉट आइटम्स में क्या होगा, वो आइटम्स के फॉर्म में हमारी डिक्शनरी जो है वो कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। अब मुझे पता करना है कि लेंथ कितनी है डिक्शनरी की, तो लेंथ
ऑड यानी कि लेंथ और डिक्शनरी का नाम। तो हमें पता चला एक वैल्यू यानी कि एक की वैल्यू, दूसरा एक मिनट इसे रेज करते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। तो लेंथ क्या हो गई आपके यहाँ पे, आपको देखो 5 देखने को मिली। उसके बाद आपने क्या किया, चेक किया कि 7 प्रेजेंट है या नहीं। तो हम मेंबरशिप का यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि इन और नॉट इन। तो मुझे पता करना है कि है या नहीं। तो 7 इज प्रेजेंट और नॉट, तो मैंने लिख दिया 7 एंड ऑड। तो मैंने कहा कि 7 ऑड में है, तो मैंने देखा अगर है तो ट्रू लिख गया, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। तो जैसे ही मैंने चेक करने के लिए डाला कि 2 प्रेजेंट है या नहीं, तो उसमें क्या आ जाएगा 2 इन ऑड। तो मैंने चेक किया अपनी डिक्शनरी के अंदर क्या 2 है, तो मैंने देखा नहीं 2 तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो फॉल्स लिख कर आ गया। तो इस तरह से ये काम भी हो गया। अगर नेक्स्ट वाले की बात करें कि रिट्रीव करना है, जो हमारी 9th की है उसको रिट्रीव करना है, उसकी वैल्यू को हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगी ऑड डॉट गेट 9, यानी कि अपनी डिक्शनरी का नाम गेट जो भी मुझे चाहिए, तो मुझे 9th वाली वैल्यू चाहिए थी, तो 9 यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे मैंने अपनी की पास करी तो उसकी वैल्यू हमें देखने को मिल गई। तो इस तरह से हमने गेट भी यहाँ पे कर लिया। अब अगर बात करें अपने यहाँ पे दूसरे उसकी, तो क्या दिया यहाँ पे डिलीट करना है अपने आइटम को अपनी डिक्शनरी में से। तो डिलीट क्या करना है, जो भी डिलीट करना है, जैसे कि हमारे की दे रखी है हमें 9, यानी कि 9th पे जो की है उसकी वैल्यू को डिलीट करना है। तो मैं क्या लिखूंगी डेल अपनी की का नाम और सॉरी अपनी डिक्शनरी का नाम और वो की दे दूंगी, तो डेल ऑड 9। तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी डिक्शनरी में से देखो पूरी तरह से डिलीट होकर हमें मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लियर का यूज किया होगा तो पूरी की पूरी डिक्शनरी क्या हो गई होगी, एम्प्टी हो गई थी। तो आई होप समझ में आया किस तरह से ये काम चल रहा है। तो अब देखो अगर बात करें हमने नेक्स्ट प्रोग्राम की, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। यानी कि हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज के नाम लिखने हैं और उनकी सैलरी लिखनी है एज इनपुट और उन्हें डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना है। तो आई समझ में आया होगा। अब देखो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज डेटा इज टू बी स्टोर्ड। यानी कि हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। तो ये हमने यूजर के ऊपर उसको दे दिया कि 2 एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय का डेटा आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो तो वो लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, काउंटिंग 1 से शुरू करोगे। उसके बाद एम्प्लॉय इज इक्वल टू डिक्ट। अभी फिलहाल आपकी डिक्शनरी क्या है, आपकी एम्प्लॉय है, उसका डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉयर। फिलहाल अभी हमने कुछ भी वैल्यू पास नहीं करी है। तो जब तक हमारे क्या है, काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी इज लेस देन इक्वल्स टू नम, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे उन्होंने नंबर क्या दे दिया, मान लो इन्होंने दे दिया 100 एम्प्लॉय। तो जब तक हमारी वैल्यू क्या है, उससे छोटी है या फिर बड़ी है, बराबर है, यानी कि मान लो अभी 1 एम्प्लॉय हुआ, फिर 2, फिर 10, फिर इस तरह से करते करते मान लो 99 हो गए, तो अभी छोटा है तो भी हमारा जो फंक्शन है वो रन करेगा। वाइल का मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक रन होता रहे। अब मान लो 100 इक्वल्स टू 100 आ गया, तो छोटा तो नहीं है पर बराबर है, तो इसलिए हमने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे रन करने के लिए यहाँ पे अलाउ किया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे वाइल का हमने यूज किया ताकि कंडीशन जब तक ट्रू रहे जब तक सारी चीजें प्रिंट होती रहे। तो अब देखो वाइल काउंट, जब तक हमारा काउंट क्या है, छोटा है या बराबर है नम के, जब तक आप क्या करो यहाँ पे नेम इनपुट करा रहे हो यूजर से, सैलरी भी इनपुट करा रहे हो यूजर से, एम्प्लॉय का नाम इक्वल्स टू सैलरी वो हमने यहाँ पे कर लिया। और उसके बाद काउंट को क्या कर दो, इंक्रीज। पहला भी 1 एम्प्लॉय है, फिर 1 + 1 इक्वल्स टू 2 एम्प्लॉय, फिर 2 + 1 इक्वल्स टू 3 एम्प्लॉय, फिर 3 + 1, इस तरह से क्या करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। तो ये सारी चीजें हमने कराई है। उसके बाद काउंट इक्वल्स टू +1 हो गया, फिर क्या करा लो, प्रिंट करा लो एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी। फॉर के इन एम्प्लॉय प्रिंट कराओ के और एम्प्लॉय यहाँ पे उसको सेव करा लो। अब अगर आउटपुट में देखें तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, आउटपुट का अगर पढ़े तो सबसे पहले हमने एंटर किया होगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय का हमें डेटा स्टोर कराना है। तो यूजर ने क्या दिया 5। तो जब तक हमारी वैल्यू क्या है 5 से छोटी है, 5 के बराबर है, तब तक हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी। तो सबसे पहले क्या नेम एंटर कराया तरुण, उसके बाद उसकी सैलरी क्या आ गई 12,000, फिर दूसरे का स्टोर कराया अमीना, फिर उसकी सैलरी आ गई 34,000, फिर जोसेफ 24,000, राहुल 30,000, जोया 25,000। इस तरह से आपका सब कुछ सेव हुआ। फिर लास्ट हमने क्या किया था, जैसा हमने यहाँ पे किया था प्रिंट के, यानी कि सारे एम्प्लॉयज की जो वैल्यू थी अब हमने वो के अंदर सेव करा ली थी, उनका नाम उनका डेटा तो वो सब, और उनकी सैलरी को फिर हमने लास्ट में क्या किया, के की जगह प्रिंट कराया और एम्प्लॉय को भी प्रिंट करा लिया। तो एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तो के अंदर जो कुछ भी स्टोर हुआ, सैलरी के अंदर जो भी स्टोर हुआ वो सारा यहाँ पे प्रिंट होकर हमारी आंखों के सामने आ गया। तो इस तरह से जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन करा। तो आई अब समझ में आया कि ये प्रोग्राम किस तरह से कंप्लीट हुआ। अगर यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम की कि हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दे दी है और उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आया है, कितनी बार अपीयर हुआ है वो हमें काउंट करके देना है। तो काउंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्ट्रिंग क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे यूजर से। तो
इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। उसके बाद डिक्शनरी फिलहाल क्या हमारी एम्प्टी है, तो एक डिक्शनरी क्रिएट कराएंगे फॉर ch इन st, यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो st है, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो हमने ch के अंदर सेव करा लिए। सो इफ ch इन dict, यानी कि अगर हमारी ch क्या है, अगर हमारे कैरेक्टर डिक्ट के अंदर है, यानी कि हमारी डिक्शनरी के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी यानी कि dict ch इज इक्वल टू प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि फिर हम +1 करके आगे बढ़ा देंगे और उसको सेव करा लेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, जो हमारी डिक्शनरी के कैरेक्टर्स है उसको हम काउंट कर देंगे 1, यानी कि अगर मान लो कि मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और मैंने उसमें लिख दिया एप्पल, तो APPLE। अब कहा किसी ने कि P को काउंट करो कि P कितनी बार आया, तो मैं देखूंगी कि पहले A आया फिर P आया, तो मैंने देखा कि हाँ P जो है, जो मुझे काउंट करने के लिए बोला था वो डिक्शनरी के अंदर है, तो मैंने देखा कि वो एक बार है। फिर मैंने दूसरा देखा कि क्या वो दोबारा आया, तो अगर दोबारा आता है तो मैं क्या कर दूंगी, +1 कर दूंगी। तो देखो वो +1 होके क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। पर अगर वो क्या होता है, पर अगर वो सिर्फ एक ही बार आता है, इसे इरेज करते हैं, और अगर क्या हो, जैसे एल्स अगर क्या हो, वो डिक्शनरी में अगर सिर्फ एक ही बार आया तो क्या कर दो, एक बार आप यहाँ पे से प्रिंट करा दो, और फिर लास्ट में क्या करो, फॉर की इन डिक प्रिंट की और कॉलन और अपने डिक्शनरी का नाम और उसकी की वहां पे प्रिंट करा दो। तो इस तरह से क्या होगा, काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, हमने स्ट्रिंग पास करी हेलो वर्ल्ड, फिर h कितनी बार आया, h आया एक बार, e आया एक बार, l आया 3 बार, देखो l 3 बार, O आया 2 बार, W आया एक बार, R आया एक बार, D आया एक बार। तो इस पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो गया। अब ये जो हमारा प्रोग्राम दे रखा है, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप एक बार इसे खुद पढ़ो और इसे सॉल्व करो। और ये काफी आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ उसके नाम जो है, हमने देखा था कि उसको जो नंबर है और जो नाम है वो हमें यहाँ पे सेव कराना है और उसके बाद उस प्रोग्राम को रन करना है। समझ नहीं आता तो मैं आपको खुद ही से रन करके दिखाऊंगी पाइथन में। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।